हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जो आपको कई दिनों से इंतज़ार था कि सर विश्व भारती यूनिवर्सिटी की पहली मेरिट लिस्ट कब आएगी, तो विश्व भारती की पहली मेरिट लिस्ट आ चुकी है यूजी प्रोग्राम्स के लिए। तो आपका चाहे वो बीए का प्रोग्राम हो या हो बीएससी ऑनर्स का प्रोग्राम, दोनों की ही मेरिट लिस्ट आ चुकी है। बीए के अभी सभी कोर्सेज़ की तो नहीं आई है, लेकिन आपका जो बीएससी है उसमें सभी कोर्सेज़ की मेरिट लिस्ट आ चुकी है। नेम वाइज आई है, यानी कि किस किस बच्चे को वहाँ के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है कि आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए, या उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक मेल आईडी दिया, कहा है कि इस मेल पर बताइए कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको बताना होगा कि हम इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स के लिए, तो आपको काउंसलिंग के लिए फिर बुलाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे हमें डाउनलोड करना है या कैसे हमें ढूंढना है कि कहाँ पर ये मेरिट लिस्ट मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको सीयूईटी समर्थ 2023 की वेबसाइट को ओपन करना है। उसमें अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के यहाँ पे विश्व भारती सर्च करना है। तो आपको इस तरीके से विश्व भारती शांति निकेतन खुल करके आ जाएगा सामने। फिर आपको करना क्या है, इसमें आपको इस मेन वेबसाइट पे जाना है। फिर उसके बाद आपको एडमिशन में जाना है। एडमिशन सेक्शन को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट दिखेगा। जैसे ही आप मेरिट लिस्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कई सारे डिपार्टमेंट जैसे भाषा भवन, विद्या भवन, शिक्षा भवन, संगीत भवन, कला भवन, सब कुछ ओपन हो जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट अपने सब्जेक्ट के लिए है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर में भाषा भवन है। विद्या भवन का मतलब ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं इसमें, और शिक्षा भवन आपका इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। जैसे मैं बात करूं भाषा भवन की, तो भाषा भवन में इनके यहाँ काफ़ी सारे कोर्सेज चलते हैं। यानी कि मैं कहूँगा कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोग जो इंटरेस्टेड होंगे, जैसे बंगाली हुआ, आपका चाइनीज़ हुआ, इंग्लिश, हिंदी, और यहाँ पे इंडो तिब्बतन जो भी है व्हाटएवर, और जापानीज़, बहुत सारा इसमें लैंग्वेज चलता है। मतलब फॉरेन लैंग्वेज ज़्यादा चलता है, जिसमें अगर मैं बात करूँ, एक आपका बंगाली हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो इसमें आपका इंग्लिश का, जैसे देखिए यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, आपको अभी बंगाली का नहीं आया है, यानी कि यहाँ पर ये जो डाउनलोड लिखा है ये ब्लू हो जाएगा अगर इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और देखिए 8 तारीख को मेरिट लिस्ट आ गया था चाइनीज का, और 7 तारीख को आ चुका था इंग्लिश का, और 8 तारीख को आया हुआ है हिंदी का, ठीक है ना, और 8 तारीख को ऐसी जापानीज का। इस तरीके से आज 10 तारीख को आपका संस्कृत ऑनर्स का मेरिट लिस्ट यहाँ पर पे आ गया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इसमें मेरिट लिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके साइंस के सब्जेक्ट, जैसे आपका शिक्षा भवन को क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने साइंस के, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे कई सारे ऑनर्स चलते हैं। जैसे आपका केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, मैथ्स हुआ, स्टैट हुआ, आपका कंप्यूटर साइंस हुआ, बॉटनी हुआ, जूलॉजी हुआ, ये बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पर रन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग सभी कोर्सेज की मेरिट लिस्ट जो पहली थी वो आ गई है। जैसे देखिए केमिस्ट्री में आपका इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब मैंने बताया था। एक्सटर्नल का मतलब है बाहरी बच्चे जो हम लोग हैं, यानी कि हमारा विश्व भारती से अभी तक कोई ताल्लुक नहीं रहा है, तो हम एक्सटर्नल काउंट किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे आई थिंक 28 सीट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना, एक्सटर्नल बच्चों के लिए। और इनके इंटरनल भी अपने बच्चे होते हैं जो वहाँ से 12th पास आउट हैं। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे PWD है, EWS, OBC, SC ST, सबकी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ लिस्ट दी गई है। जैसे PWD केमिस्ट्री के लिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक बच्चा, यानी कि केवल एक स्टूडेंट है जिसकी कैटेगरी SC थी, और PWD क्राइटेरिया से इसको बुलाया गया है। इसका 17 नंबर था किसमें, केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अगर आप मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स जिस किसी में भी मतलब एडमिशन लेना चाहते तो आपको सीयूईटी का पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट का स्कोर आपका रैंक बनाएगा, मेरिट बनाएगा। लेकिन आपको दिए तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे आपको मैं बात करूं, आप मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एग्जाम, PCM तीनों का देना अनिवार्य है। लेकिन जब आपकी मेरिट बनेगी तो केवल मैथ के बेसिस पे बनेगी। तो वही सीन है यहां पर कि आपका 200 में से, यानी कि केमिस्ट्री के 200 में से इनका 17 नंबर था, और इनको बुलाया गया कि आइए और अपना बताइए आके कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। यानी कि इन्होंने बिल्कुल स्टार्टिंग में ही देखिए बोला है, यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है कि कैंडिडेट्स आर वेलकम टू सबमिट देयर ऑब्जर्वेशन ऑन द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इफ एनी थ्रू ईमेल, यानी कि विद इन 2 डेज एक ईमेल आईडी दी है, और आपको अगर दिखता है कि आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में है तो आपको इस ईमेल आईडी पे एक मेल करना होगा। अपनी रजिस्टर्ड मेल से ही करना, ज़्यादा फायदेमंद वही होता है कि अपनी रजिस्टर्ड मेल से करिए। तो आपको मेल करके एक इंटरेस्ट दिखाना होगा कि हम
यानी कि इस ऑफर को, इस मेरिट लिस्ट में जो मेरा नाम है इसको स्वीकार करते हैं और हमें एडमिशन की प्रक्रिया में आगे हिस्सा लेना है। तो ये आपको इस मेल के थ्रू बताना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे केमिस्ट्री का हो गया पीडब्ल्यूडी, फिर ईडब्ल्यूएस का भी, ओबीसी का, एससी एसटी सबका है। फिजिक्स की भी सारी आ चुकी है, आपकी कल आई थी यानी 9 तारीख को आई थी, ये 10 तारीख आज ही अपलोड हुआ है। मैथ का भी आई थिंक अभी 10-15 मिनट ही हुआ है, ये अपलोड किया गया। आपके पास 2 दिन का समय है, यानी 12 तारीख तक आपको वहां पर अपना मेल, ये मेल आईडी दिया गया विश्वभारती.acc वाला, तो इस पर मेल करना है, ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर। स्टेट का भी आपका आ चुका है, आपका यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और सिस्टम साइंस का भी आ चुका है, ठीक है, बॉटनी, जूलॉजी सब सब्जेक्ट का आ चुका है साइंस वाले कोर्सेज के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं यहां पर अगर मैं बात करता हूं ये आगे मेरिट लिस्ट में, यहाँ पर ये है आपका ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, ठीक है ना। ह्यूमैनिटीज के भी काफ़ी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, जैसे आपका सामने आ जाएगा, जैसे आपका यहाँ पे BA in AISC&A, इस तरीके से काफ़ी सारे हैं। देखिए ज्योग्राफी भी था, इकोनॉमिक्स भी था, हिस्ट्री है और फिलोसफी है। तो इनमें अभी देखिए फिलोसफी का नहीं आया है, हिस्ट्री का आ गया है। जैसे मैं हिस्ट्री का कंबाइंड वाला ओपन करता हूँ, हिस्ट्री का कंबाइंड वाला ये आ गया है, यानी कि आपका मार्क्ड CUET में 200 आउट ऑफ 200 वाले बच्चे जिन्होंने इस हिस्ट्री डोमेन के अंदर 200 आउट ऑफ 200 लाए थे, इतने बच्चे थे, इनको तो ऊपर बुलाया ही जाना था, ऑब्वियस सी बात है। फिर उसके बाद ये इनकी मेरिट गई है कहाँ तक, यानी कि इनको बुलाया गया है आपका 1 नंबर तक के बच्चे को बुलाया गया। अगर मैं कंबाइन में बात करूं, बच्चा SC का है, यानी सबसे कम नंबर जो है वो 1 है SC वाले का। ST वाले को 6 नंबर तक बुलाया गया, जनरल वाले को 10 नंबर तक बुलाया गया, OBC वाले को भी 10 नंबर तक बुलाया गया है। इस तरीके से आपके सारे यहाँ पे आप एक एक करके अगर ओपन करेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा साथ के साथ कि किस सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ गया है, यानी कि मिनिमम इन्होंने कहां तक बुलाया है। ये सारी चीजें आपको पता यहां से आसानी से चल जाएंगी। जैसे देखिए, जैसे मैं यहां पे आता हूं शिक्षा भवन में और आपको बताता हूं कि मैथ का सबसे लोअर यानी कि कैटेगरी वाइज कितना रहा है। देखिए मैंने कहा मैथ का एक कंबाइन वाला मैंने ओपन कर लिया, ठीक है ना। ये ऊपर वाले तो टॉप मोस्ट वाले बच्चे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। नीचे आइए, जैसे देखिए 480 अप्रॉक्स यानी 479 लोगों ने इन्होंने बुलाया है उन लोगों को, यानी कहा है कि मेल के थ्रू मुझे बताइए। तो इसमें देखिए अगर मैं जनरल के बच्चे की बात करता हूं, -3 नंबर वाले तक को इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है। ओबीसी में अगर मैं बात करता हूं 4 नंबर वाले को, ईडब्ल्यूएस से 5 नंबर वाले को, एससी में 12 नंबर वाले को, एसटी में 16 नंबर वाले को। अब ऐसे मत सोचिएगा कि सर एसटी का कट ऑफ ज्यादा चला गया, यानी कि इनके यहां एसटी वाला 16 से कम वाला अप्लाई ही नहीं किया होगा। जनरल में -4 तक या -3 तक अप्लाई किया होगा और इनको लगा कि हमें 500 बच्चे बुलाने हैं, इनके पास 30 सीट है अप्रॉक्स, तो 30 के लिए इन्होंने 500 को बुलाया। इसके पीछे भी लॉजिक ये होता है कि शुरुआत में बच्चे रजिस्टर तो कर देते हैं, जैसे आप सभी समझ भी रहे होंगे कि जब तक डीयू, बीएचयू और आपका इलाहाबाद इन सबका मेरिट लिस्ट नहीं आया था तो आपको लग रहा था कुछ भी मिल जाए, लाइक मतलब कोई भी कॉलेज मिल जाए, बस मिल जाए फिलहाल। तो काफी सारे बच्चों ने, इवन आप देख रहे होंगे यहाँ 200 आउट ऑफ 200 वाले बच्चों ने भी आपका किया हुआ था। लेकिन होता क्या है, इस बीच में डीयू की मेरिट लिस्ट आ गई, बीएचयू की मेरिट लिस्ट आ गई, तो फिर वो लोग डीयू जाएंगे या बीएचयू जाएंगे, ठीक है ना। उनका फेवरेट यूनिवर्सिटी मान लीजिए डीयू है, उनको नॉर्थ कैंपस कोई अच्छा सा कॉलेज मिल गया, वो यहाँ नहीं आना चाहेंगे, तो यहाँ पे वो मेल भी नहीं करेंगे। तो इनको पता है कि हम ये 500 लोगों का नाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे, बाकी के लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे। कई बार दूसरी लिस्ट भी आती है, तीसरी लिस्ट भी आ सकती है, यानी कि इनकी अगर सीट फुलफिल नहीं हो पाती है तो इनकी और भी लिस्ट आती रहती है, ठीक है ना। मोस्ट प्रोबेबली इनके जो जितने ही बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं ये लगभग सबको ही बुला लेते हैं। सोचिए कि जैसे -4 तक वाले नंबर को इन्होंने बुला लिया है, तो -4 वाले बुलाए, तो मान के चल सकते हो सकता है सबसे कम वाला -4 वाला ही रहा हो, तो उसको भी इन लोगों ने इनवाइट किया है। एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा ये जरूरी नहीं है। तो देखिए इंपॉर्टेंट इसमें ये है, सारी बातें एक तरफ, कि आपको करना क्या है, आपको जैसे जैसे मैंने बताया है साइट को ओपन करना है, ठीक है ना, और उसमें मेरिट लिस्ट में जाना है। मेरिट लिस्ट में जाने के बाद आप यहाँ आएंगे, ये मेरिट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट में जाएंगे तो आपने जिस भी कोर्स के लिए एनरोल किया था, आपको तो पता होगा कि आपने लिटरेचर लैंग्वेज के लिए किया है, ह्यूमैनिटीज के लिए किया है, साइंस के लिए किया है, या आपका एग्रीकल्चर के लिए किया है। देखिए जैसे एग्रीकल्चर को मैं ओपन करता हूँ तो एग्रीकल्चर में देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट आई है, अभी एग्रीकल्चर का नहीं आया है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का नहीं आया है, कोई भी मेरिट लिस्ट एग्रीकल्चर की यहाँ पे अभी तक अपलोड नहीं करी गई है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो आपको मेरिट लिस्ट में आना है, अपना रिलेटेड
यहाँ पे भवन को चूज करना है, भाषा विद्या शिक्षा जो भी है, फिर उसके अंदर अपने कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना है, अपने नाम को सर्च करना है। अगर आपका वहां पे नाम मिलता है तो फटाफट तेजी के साथ आपको मेल आईडी पे अपना रेस्पॉन्स सबमिट कराना है कि हम इंटरेस्टेड हैं, वी आर इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, वॉटएवर जो आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आज की कि इसकी विश्व भारती कॉलेज की पहली मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। ज्यादातर सब्जेक्ट की, कुछ की नहीं हुई है, वो भी हो सकता है शाम तक हो जाए, हो सकता है कल तक हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना। अगर नाम है, इंटरेस्टेड है आप एडमिशन लेने के लिए, तो मेल आईडी पे मेल करना है। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, नई एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नेक्स्ट जब भी कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी सबसे पहले आपको दी जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।